हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और एक नए उत्साह नई उमंग के साथ मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। नए उत्साह नई उमंग मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, SI एंड CI। नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SI एंड CI। अगर इसको अपन हिंदी में कहें तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अभी तक ये प्रॉफिट एंड लॉस और एलिगेशन, मिक्सचर और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, परसेंटेज और एवरेज, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए और अब हम इसके आगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? देखो, इंटरेस्ट बड़ी सिंपल सी चीज है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आएगा आप वो चीज पढ़ोगे, वो कार्य करोगे। जैसे मान लो किसी को मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो मैथ पढ़ेगा, किसी को मान लो खेलने में इंटरेस्ट है तो वो खेलेगा, और किसी को किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट है, किसी पर्सन में इंटरेस्ट है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा। लेकिन यहाँ वो इंटरेस्ट नहीं है। इस इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ये वही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है जो हमको 8th से 10th तक छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता था। और अगर आपने इस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिया, इस सिंपल इंटरेस्ट SI CI में इंटरेस्ट लिया, मैथ में इंटरेस्ट लिया, तो आपको फ्यूचर में लोन इंटरेस्ट पर नहीं लेना पड़ेगा। मतलब लोन तो ले सकते हो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके भी, लेकिन आपको आपकी जो मैक्सिमम जरूरतें हैं वो आपकी जॉब से कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से चुका दोगे। लेकिन अगर आपके मान लो जॉब नहीं लगी या आप करियर में सेटल, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट कहीं सेटल नहीं हो पाए, तो आपके इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ये ब्याज वाला इंटरेस्ट, रुचि वाला नहीं, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपके जो है एक्सपेंसेस वो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो हमारे साथ वो कंडीशन नहीं हो, इसलिए हम इसी इंटरेस्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ लेते हैं और हमारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, हमने क्या पहले भी पढ़ा हुआ है, हम जनरली जो हमारी डेली रूटीन है उसमें भी देखते हैं ये पैसों का लेना देना चलता ही रहता है। तो आप भी किसी से पैसे लेते होंगे, देते होंगे, ये बहुत आम सी बात है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं। कुछ लोग इस पे ब्याज लेते हैं, तो ये वो वाला इंटरेस्ट है। तो हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे ताकि हमारे एग्जाम में तो नंबर आ ही जाएं, और कभी हम भी किसी को मान लो लोन लें या लोन दें, दोनों केस में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए ताकि अगला हमें चूना नहीं लगा सके। हमें जो इंटरेस्ट बने वही हम उससे लें या दें। तो इस इंटरेस्ट में दो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल लो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या सिस्टम है, क्या चीजें होती है? देखो, एक तो आपके साधारण चीजें चल रही है। क्या हो रहा है कि आपने जैसे मान लो कोई किसी से उधार लिया, कुछ पैसे उधार लिए, तो आजकल कोई भी मतलब आपका कोई क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड है तो बात अलग है, वरना लोग बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते। तो इसने आपकी मदद की, पैसे दिए, तो ये आपसे उसके प्रति ब्याज लेगा। ब्याज का मतलब जैसे मान लो किसी ने 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए अगर उधार लिए तो इसका मतलब वो जब आप उसको चुकाओगे तो ये 100 तो लेगा ही। ये तो आपका मूलधन है, P फॉर प्रिंसिपल है। P का मतलब प्रिंसिपल, जो पैसा उधार लिया गया है वो तो लेगा ही, प्लस इस पे कुछ इंटरेस्ट भी लेगा ताकि उसका भी कुछ फायदा हो, तो ये इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये एक सिंपल। अब अगर आपको देखो, जिसने आपसे उधार लिया है
वो दो तरीके से आपसे इंटरेस्ट ले सकता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपके जो चीजें नॉर्मली जैसा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो करेगा, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाता है, जो आपका ब्याज है उस पे भी ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। वो जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तब देखेंगे। आप अभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट देखो क्या होता है, एक पहले एग्जांपल से समझे, फिर फॉर्मूले भी देखेंगे और हर तरीका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपए किसी से उधार लिए, 100 रुपए किसी से उधार लिए 1 साल के लिए, टाइम है आपका 1 ईयर, टाइम है मान लो आपका 1 ईयर। और वो अगला साफ आपको कहता है, उसके कोई व्यवहार कुछ ही नहीं है, वो यूं कहता है कि मैं आपसे 10% पर एनम 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लूंगा। ये देखो, पी का मतलब है प्रिंसिपल या मूलधन जो आपने पैसा उधार लिया, टी का मतलब है टाइम, और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर की किस हिसाब से वो पैसे काउंट करता है। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट आपसे निकालेगा, वो यूं कह रहा है 100 रुपए लिए 10%, मतलब हर 100 पे 10 रुपए ब्याज लेता है। परसेंटेज का मतलब ही यही है, परसेंटेज एक मानक है कैलकुलेट करने का, कि हम 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि 100 पर 10 रुपए ब्याज लेता है, तो 10 रुपए ब्याज लेगा पर एनम, यानी प्रति वर्ष, हर एक साल का 10 रुपए, तो 1 साल का ही टाइम है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपए। इस तरीके से चीजें चलती है। जैसे मान लो अगर इसमें 10% को ही हम सेम रखें और ये यूं कहते 100 की जगह किसी एक दूसरे व्यक्ति ने 500 रुपए उधार लिए, तो भी वही हो जाएगा कि 10% पर एनम, यानी कि मैं हर एक साल का 100 पे 10 रुपए ब्याज लेता हूं, तो 500 पे ले लूंगा 50 रुपए, 500 पे ले लूंगा 50 रुपए। एक कंडीशन और हो सकती है, मान लो टाइम 2 साल का हो, टाइम 2 साल का हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 500 रुपए हैं, 10% ब्याज लेता हूं, मतलब मैं 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लेता हूं, तो 500 पर कितने लूंगा 50 रुपए 1 साल के, तो 2 साल के 2 से गुणा कर दो 100 रुपए ब्याज। इस तरीके से चीजें चलती है। ये तो मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझा दिया, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। सिंपल इंटरेस्ट, या ऐसा ही हम सिंपली बोल देते हैं, क्योंकि हर बार इतना लिखेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। उसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस एक ही फॉर्मूले पे आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। क्या इसमें कंडीशन है, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। यहां पर P का मतलब है प्रिंसिपल, या हिंदी में कह दे मूलधन। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो मूलधन। SI को आप लिख सकते हो साधारण ब्याज। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, ब्याज की दर। टी का मतलब है टाइम। अच्छा, मैंने क्यों 100 लगाया है इसमें, क्योंकि हम रेट जो है परसेंटेज में जनरली काउंट करते हैं, कि जैसे मान लो रेट है 12%। अब इसको एक एग्जांपल से समझे कि किसी व्यक्ति ने, अब इसका एग्जांपल यहां मैं साथ के साथ लेके चलूं कि किसी व्यक्ति ने पी लिया है 500 रुपए, 500 रुपए लिए हैं, और उसकी रेट है मान लो 10% या 10 नहीं 12% पर एनम, कि 1 साल के 12% के हिसाब से ब्याज लेता है, और टाइम है उसका 3 इयर्स, टाइम है उसका 3 इयर्स, 3 साल के लिए ब्याज लिया है। तो आपको क्या है, इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो आप कह दोगे कर देंगे, हमें कौन सा जोर आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी का मान रख दो 500 इंटू रेट है 12 इंटू 3/100, 12 इंटू 3/100। अब ये 100 क्यों आया, क्योंकि ये परसेंट है, तो देखो परसेंटेज की जगह मैं 12/100 ही लिखूंगा, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट 100 यहां पर भाग दे देते हैं, ताकि परसेंटेज हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो काट दो इसको, 12 पंजे 60, 60 दिया 180 रुपए,
180 रुपए। अब आप देखो एक इक्वेशन को एक आपके गुणा भाग करने से पता पड़ गया। और अगर आप वैसे काउंट करो कि 500 का 12% के हिसाब से देखें, जैसे मैंने आपको जनरली बताया था, तो 500 का 12% होता है 60 रुपए। 1% होता है 5 रुपए, तो 12% हो जाएगा 60 रुपए। एक साल का ब्याज 60 रुपए है, तो 3 साल का हो जाएगा 180। लेकिन इनमें क्या टाइम लगेगा, वहां आपको इतनी आसान वैल्यूज नहीं पूछी जाएगी। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, इसमें मान रखो और आंसर आ जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति आपको अगर पैसा उधार देता है तो वो किस तरीके से देता है, कि आपने उसको चुकाते टाइम कैसे चुकाओगे, प्रिंसिपल तो चुकाओगे ही, प्रिंसिपल तो चुकाओगे ही, प्लस इंटरेस्ट चुकाओगे। तो एक यहां पर कंसेप्ट आता है मिश्र धन का, मिश्र धन या टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, मिश्र धन का मतलब है टोटल अमाउंट जो आप चुकाओगे जब आप अपना खाता क्लियर करने जाओगे। कि जैसे मान लो आपने पैसे उधार तो ले लिए, तो जब आप उसको चुकाने जाओगे तो उसको क्या दोगे, टोटल प्रिंसिपल जो आपने पैसे उधार लिए वो तो दोगे ही, प्लस ब्याज। ये ब्याज जो है प्रिंसिपल के अलावा दिया जाता है। तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो कभी भी आपसे पूछे मिश्र धन या अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर ले रहे हैं तो भी अमाउंट ऐसे ही निकलेगा, जो हमने उधार लिया वो चुका देंगे प्लस ब्याज चुका देंगे। तो ये आपका सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अब इस पे, ये तो हमने फॉर्मूले देख लिए, इस पे कैलकुलेट कैसे होते हैं। जैसे इसी उदाहरण से समझो कि हमने 500 रुपए लिए थे और इसका ब्याज हुआ 180। 500 रुपए लिए थे और इसका ब्याज हुआ 180, तो टोटल में अमाउंट या मिश्र धन कितना चुकाऊंगा, तो 500 रुपए तो जो उधार लिए वो देने पड़ेंगे प्लस 180 और, तो टोटल में 680 रुपए दूंगा। टोटल जब पैसे चुकाने की बात आएगी तो मैं 680 रुपए इसमें दूंगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से भी करेंगे और उसके बाद में जो है फाइनली हम इसमें अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट हमारी अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के प्रति, ताकि हम कम समय में इन सवालों को कर पाए। क्योंकि हर एक चीज अगर हम बेसिक से बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग तरीके से करेंगे तो हमारे पूरे क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे। तो देखो क्या बेस्ट अप्रोच होती है। इफ अमाउंट ऑफ 16,000 become rupees 23,000 in 3.5 years, then find the rate of interest। कि 16,000 रुपए की धनराशि किसी ने उधार ली थी 3.5 साल में, वो बढ़कर 23,000 होगी। अब इसका मतलब 16,000 की राशि तो उधार ली थी, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, और बढ़कर 23,000 होगी, इसका मतलब ये हो गया अमाउंट। तो 16,000 की राशि 3,500 होगी, तो इसमें ब्याज ज्ञात कीजिए। 3.5 साल में अगर ये होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अब आप देखो बिल्कुल आसानी से हम सवाल करेंगे। एक बार मैं कराऊंगा आपको बेसिक से, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारी क्विकर अप्रोच हो सकती है। तो इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल है हमारा 16,000 और अमाउंट है 23,000। अब आप इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अमाउंट टोटल क्या होता है। अमाउंट होता है जो आपने पैसा उधार लिया, प्रिंसिपल वो प्लस इंटरेस्ट, पैसा उधार लिया प्रिंसिपल वो प्लस इंटरेस्ट। तो ऐसा ही निकाल देंगे कि 23,000 मैंने टोटल चुकाए, 23,000 मैंने टोटल चुकाए, उसमें 16,000 तो मैंने उधार लिए वही थे। 23,000 जो टोटल चुकाए उसमें 16 तो उधार लिए वही थे, तो 7,000 मैंने ब्याज के चुका दिए। यही सिस्टम है कि 23,000 मैंने टोटल चुकाए, जिसमें से 16 तो चुकाने ही थे मुझे जो उधार लिए वो, तो ब्याज था 7,000। बस बिल्कुल ऐसे कर देंगे। अब आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमें देखो टाइम दिया हुआ है 3.5 ईयर्स का, 3.5 साल का टाइम दिया हुआ है। एसआई भी है हमारे पास, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है और 100 तो है ही। तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले में एक चीज निकालनी है खाली रेट, तो इस फॉर्मूले में और सबके मान रख देंगे और रेट हमारी आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां से देखो एसआई कितना है 7,000 बराबर 16,000
इंटू रेट की जगह मैंने रेट ही रख दिया, इंटू टी, टी की जगह मैं मान रख दूंगा 3.5 साल। 3.5 या इसको 7/2 भी मैं लिख सकता हूं, 7/2 इंटू 100। क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 7,000 बराबर 16,000 इंटू रेट इंटू 7/2 इंटू 100। तो बस ये आपको चीजें करनी है। अब आप देखो इसमें और सब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आर का मान आ जाएगा। ये से लिखा हुआ है 7,000 बराबर 16,000 इंटू आर इंटू 7/2 इंटू 100। अब मैं आपको अलग से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको उतारने में भी समस्या नहीं हो और जो भी काटा पीटी है वो हम यहां से सीख लें। ये 3 0 से 3 0 डायरेक्ट कैंसिल होगी, इधर मैं भाग भी दूंगा तो भी 0 से 0 कटेगी, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ये 7 से 7 चल गया एक बार, 7 से 7 चल गया एक बार, 2 से काट दो 8 बार, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार, तो आर की वैल्यू होगी, ये 100 तो इधर गुणा में चल जाएगा बटा 8, 100 तो इधर गुणा में चल जाएगा बटा 8। चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कि 100/8 में भाग दे लो, या फिर मैंने आपको बताया था 1/8 की परसेंटेज वैल्यू, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 12.5%, तो 100 में 8 का भाग देने पर 12.5%। इस आसानी से आप कर सकते हो। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, इसको कैलकुलेट किया और 100/8 आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसको पूरे को कैलकुलेट करने से मुझे आर की वैल्यू आएगी 100/8। तो आप चाहो तो 100 में 8 का भाग दे लो तो भी 12.5 ही आएगा, या फिर अगर आपको याद है कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5% है तो मैं डायरेक्ट 12.5 क्लिक कर दूं। ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी। आपको भी ऐसे ही करना है कि 100/8 है, या तो आप इसको 4 से काट लो 25/2, 25/2 का मतलब भी 12.5 ही है, तो आप 12.5 लिख दो। अब ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है कि मैंने अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस करके ऐसा ही निकाला, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 में मान रखा, तो इसको कैलकुलेट करके आर का मान निकाला। लेकिन आप देखो ऐसे तरीकों से टाइम लग सकता है, क्योंकि आप पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हमें स्टेप्स खाना आना चाहिए, हमें अपने स्टेप्स बचाने हैं ताकि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब आप देखो इसकी क्विकर अप्रोच या स्मार्टर अप्रोच क्या हो सकती है। ये तो है आम जिंदगी और अब है मेंटोस जिंदगी। आप देखो कि 16,000 का 7,000 रुपए ब्याज लगता है। आपको ऐसे समझना है, कुछ भी नहीं है उसमें, ये का यही मैं कैलकुलेट करूंगा लेकिन थोड़े से दिमाग से। क्या कह रहा हूं मैं कि 16,000 का ब्याज लगता है 7,000, 7/2 सालों का, 7/2 सालों का। तो इसमें सिंपल सा यूं है कि 7/2 ईयर्स का ब्याज है 7,000, 7/2 ईयर्स का ब्याज है 7,000, तो 1 ईयर का ब्याज निकाल लो, 1 ईयर का ब्याज निकाल लो, तो इसको 2/7 से गुणा कर दो। क्या किया मैंने, या आप ऐसे भी मत करो तो आप ऐसे कर लो, 2 स्टेप में एक बार समझ लो, फिर अगली बार डायरेक्ट भी आ जाएगा कि आपके सामने 7/2 सालों का है तो 1/2 का निकाल दूंगा, कि ये तो चीजें प्रपोर्शन में चलती है, रेट वेट तो सब सेम ही है, कि 7/2 सालों में मुझे 7,000 ब्याज मिला है तो 1/2 साल में मिलेगा 1,000 रुपए। क्या मैंने किया कि 7/2 सालों का 7,000 है, मतलब हर आधी साल या 6 महीने का ब्याज 1,000 रुपए, दोनों तरफ 7 का भाग दे दिया, तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, 1 साल का ब्याज है 2,000 रुपए। रेट का मतलब ये होता है कि रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर एनम, रेट का मतलब होता है पर एनम की 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। तो 16,000 का 2,000 रुपए 1 साल का ब्याज मिल रहा है। रेट मुझे अभी तक पता नहीं है, मैंने यूं किया कि 3.5 साल के, जब मुझे 3.5 साल के 7,000 रुपए ब्याज मिलते हैं तो मैं 3.5 का मैंने दोनों तरफ भाग दे दिया, तो डायरेक्ट 2,000 आ गया। अगर डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा तो पहले 7 का भाग दे दो, आधे साल का 1,000 ब्याज और एक पूरे साल का 2,000। तो अब आप देखो 16,000 का 1 साल इंटरेस्ट है, 1 साल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट है 2,000। 16,000 का 1 साल का इंटरेस्ट है 2,000, यानी कि हर 8 का
अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मैं रेशो निकालूं कि हर 8 का 1 साल का 1 ब्याज मिलता है, मुझे हर 8 का 1 ब्याज मिलता है, तो रेट होगी 1 ब्याज मिलता है 8 का यानी 12.5%। कुछ कैलकुलेट आपको करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ इस स्टेप का भी जरूरत नहीं है। आप अगर समझो कि 3.5 साल के आपके एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि 3.5 साल का ब्याज है 7,000, वहां पे इतना लिखना नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि 3.5 साल के 7,000 ब्याज मिल रहे हैं, यानी 1 साल का 3.5 का भाग दे दो तो 2,000 ब्याज मिलेगा। 16,000 पे 1 साल का 2,000 ब्याज है, मतलब हर 8 पे ब्याज 1 है। प्रिंसिपल और अगर मैं इंटरेस्ट का रेशो निकालूं कि 16,000 पे 2,000 रुपए मुझे ब्याज के मिलते हैं, मतलब हर 8 पे 1 ब्याज मिल रहा है, तो रेट कितनी होगी 1/8 कि 8 का 1 ब्याज मिल रहा है तो 12.5%। बस इतनी आसानी से आप कर सकते हो। देखो धीरे धीरे जब हम समझेंगे कोई भी नया तरीका है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और फिर हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी। क्या है, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट, ये नया क्वेश्चन है अब, on a certain sum the simple interest at the end of 6 and 1/4 years become 3/8 of the sum, the rate of interest is, कि एक कोई भी धनराशि है, हमें बताया नहीं है कितना है, उस पे 6 सही 1/4 साल यानी कि 6.25 साल 25/4 साल के अंत में ब्याज जो है धनराशि का 3/8 है, कि मतलब अगर 8 धनराशि है तो उसका ब्याज मिलता है 3, अगर 8 धनराशि है तो ब्याज मिलता है 3। ठीक है, आठ धनराशि का ब्याज मिलता है 3, तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दोनों तरीके से करेंगे। अब आपको ये देखो अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसी से ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे, इसी से ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे कि आप इसको कुछ, अब आपको परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी भी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अनुपात दिया हुआ है उससे हो जाएगा। कि मतलब अगर P जो है मेरा 8 यूनिट है तो इस पर ब्याज मुझे मिलेगा 3 यूनिट का। P अगर जो है मेरी कितनी है, P अगर 8 यूनिट है तो मुझे 3 ब्याज मिलता है, यही ये कह रहा है 3/8 भाग मिलता है, यानी हर 8 पे 3 ब्याज मिलता है। ठीक है, यही तो अनुपात हुआ कि हर 8 के लिए ब्याज 3 है, तो आप इसमें मान रख दो P इंटू R इंटू T/100, किसका मान है 3 का। ठीक है, अब आप बटा 100 करो या नहीं करो, इंटरेस्ट डायरेक्ट आप परसेंटेज लगा दो, बात एक ही है। तो मतलब हमने 8 का, यह है इंटरेस्ट क्या, तो इसको यहां कैलकुलेट कर लेंगे कि 8 से 25/4 इंटू R/100 जो है इक्वल है 3, क्योंकि मुझे यहां पर टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है 6.25 साल, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4 साल का, तो मैंने रख दिया 8 इंटू टाइम की वैल्यू 25/4 इंटू R/100 बराबर 3 है, कि 8 पे 3 ब्याज मिल रहा है। यही अनुपात है, मुझे ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ओरिजिनल यहाँ पे 800 मानूंगा तो आ जाएगी 300, तो भी 0 से 0 कट जाएंगे। ओरिजिनल यहाँ 8,000 मानूंगा तो आ जाएगी 3,000। मुझे सिर्फ अनुपात से मतलब है कि हर 8 के लिए 3 का ब्याज मिलता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहां पर कैलकुलेट करना कितना आसान है, 8 इंटू 25 इंटू R/4 इंटू 100 बराबर 3, एक झटके में कैलकुलेट हो जाएगा। 25 चौक 100 और ये 4 चौक 16 है, 8 से काट दो 2 बार, 4 चौक 16 हो गया, 8 से कट के 2 बार, R की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 6%। कैलकुलेट करना आना चाहिए, टाइम कुछ भी नहीं लगता। यहां बचा 2, 3 को 2 से गुणा कर दो 6%, तो R की वैल्यू आ गई आपके सामने 6%। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर हो गया। तो अब आप देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हो। ये तो हमारी बेसिक अप्रोच होगी,
और एक आपकी स्मार्टर अप्रोच भी हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको किसी भी एक तरीके में बंद कर नहीं रखने की सलाह दूंगा कि हम एक तरीके में बंद कर नहीं रहे, हम हर एक पॉसिबल वे देखें जो उस क्वेश्चन को करने का हो सकता है, तो हमारे अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। स्मार्टर अप्रोच देखें क्या कह रहा है। अब आप देखो 8 पर 3 ब्याज मिल रहा है, 8 पर 3 ब्याज मिल रहा है 25/4 साल में, कि 8 पर ब्याज मिल रहा है 3, 8 पर 3 ब्याज मिल रहा है कितने 25/4 साल में, तो यहां रेट कितनी है 3/8 की, यानी कि 37.5%। थोड़ी सी शांति रखो, सब चीजें हो जाएगी कि रेट जो है 37.5% आ गई टोटल टाइम की। यहां रेट ये पर एनम नहीं है, मैंने देखो लास्ट में पर एनम नहीं लगाया, कहने का मतलब ये है कि 8 पर 3 ब्याज मिल रहा है, मतलब मैं 37.5% पूरा ब्याज ले रहा हूं आपसे। पूरा ब्याज कितना ले रहा हूं 37.5%, तो आपकी जो रेट पर एनम निकाल देंगे, रेट पर एनम कि मैं कितने समय के लिए 37.5% ले रहा हूं 25/4 साल, 25/4 साल के लिए मैं आपसे ले रहा हूं 37.5%, तो एक साल के लिए कितना लूंगा। बिल्कुल ये आसानी से करना है कि 8 पे 3 ब्याज ले रहा हूं, मतलब मैं 37.5% आपसे टोटल ब्याज ले रहा हूं 25/4 साल का, तो एक साल का ब्याज रेट पर एनम क्या हो जाएगी 37.5/25 × 4, 25 से इसको काट दो, ये देखो 25, अगर आप 37.5 को 25 से काटो तो अगर आप डायरेक्ट करो 25 एकम 25, पॉइंट लग गया बचे 12, तो पॉइंट आपने ऊपर से ऐसा का ऐसा उधार दिया 125, तो 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स ऐसे समझ सकते हो। या आप देखो 25 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 37.5 आ जाए, तो 25 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 12.5, यानी 25 तो वो और 25 का आधा, 25 खुद तो ऐड किया ही और उसका आधा और ऐड किया, यानी कि 1.5 गुना ऐड किया, तो यहां पर आर की वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 4, तो 6%। अब हमें पीआरटी की कोई जरूरत नहीं पड़ी अगर हमने सही अप्रोच रखी तो, कि मैं 8 पर 3 ब्याज ले रहा हूं, मतलब 37.5% ब्याज ले रहा हूं टोटल कितने सालों में 25/4 सालों में। 25/4 सालों का इंटरेस्ट है 25/4 इंटू रेट, या ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे हमने ये किया 25/4 इंटू रेट, ऐसे समझ लो आप कि 25/4 सालों के लिए जो रेट है, 8 इधर 3 का भाग दे लो तो भी बात वही आएगी, यहां से भी मैंने यही किया है, इस 8 का इधर भाग दे लो तो 3/8 बन जाएगा, वही किया कि 25/4 साल इंटू रेट, ऐसे समझ लो 25/4 साल इंटू रेट की वैल्यू है 37.5%, तो रेट पर एनम हो जाएगा 37.25 × 4, 6%। तो आपको समझ में आनी चाहिए सिर्फ एक अप्रोच, मतलब सॉरी सिर्फ एक मेरा आपसे मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप चुटकियों में सवाल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम the simple interest on a sum of money is 8/25 of the sum। ये आपको देखो थोड़ा सा हो सकता है छोटा दिख रहा है, ये कंप्यूटर की इरेटम होती है, तो इसमें आप 8/25 यहां लिख लो कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम, कि सिंपल इंटरेस्ट जो है टोटल जो आपने पैसा उधार दिया उसका 8/25 गुना है, ठीक है। मतलब टोटल अगर आपने 25 रुपए उधार दिए तो ब्याज कितना मिल रहा है 8। द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट %, कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम जो है, जितने सालों के लिए आपने ब्याज दिया, जितने सालों के लिए उधार दी, वो रेट का आधा है। रेट का कितना है दोस्तों, आधा है। देन द रेट % पर एनम इज, देन द रेट % पर एनम इज, तो मुझे रेट बता दो। हिंदी में देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से आधी है संख्यात्मक रूप से, कि वर्षों की संख्या जो टी है वो रेट की आधी है। अगर टी की आर की वैल्यू 2 है तो टाइम हो गया 1 साल, आर की वैल्यू 3 है तो टाइम हो गया 1.5 साल।
तो हमें रेट पर एनम या प्रतिवर्ष दर ज्ञात करनी है। आप देख लो कि अगर इसमें P की वैल्यू 25 है तो इंटरेस्ट में ले रहा हूं आपसे 8। अगर 25 यूनिट आपने उधार लिए हैं मेरे से तो मैं आपसे 8 रुपए इंटरेस्ट लूंगा, सीधी खरी बात है अपनी। और ये कह रहा है कि जो टाइम है वो आपके रेट का आधा है, जो टाइम है वो रेट का आधा है। तो बस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देंगे इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमें रेट ही चाहिए, टाइम कैलकुलेट नहीं करना, तो हम टाइम की जगह R/2 रख देंगे। टाइम की जगह R/2 रख देंगे ताकि रेट निकालने में आसानी। तो आप देख लो 8 बराबर 25 इंटू आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि मैंने इस टी की जगह R/2 मान रख दिया इंटू 100। तो आप देखो ये डायरेक्ट 25 से कट जाएगा। 8 बराबर 25 बटा 200 इंटू आर स्क्वायर। मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आपको उतारने में भी सही रहे। 25 से ही जाएगा 8 बार, 25 अंटे 200, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 8 इंटू 8। आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 8 इंटू 8, तो आर की वैल्यू होगी डायरेक्ट 8%। आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 8 इंटू 8 64, तो आर की वैल्यू होगी 8%। प्लस माइनस 8% नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी रेट आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप ब्याज माइनस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो रेट होगी 8%। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रखा, इसमें डायरेक्ट मान रखा आर, पी की वैल्यू 25, आर स्क्वायर बटा 2 अपॉन 100। इसको 25 से काट दिया 8 बार। आर स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो आर की वैल्यू होगी 8%। तो अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, स्मार्टर अप्रोच। क्या कह रहा है कि 25 पर 8 ब्याज मिलता है। 25 पर 8 ब्याज मिलता है, यानी टोटल कितना हो गया, रेट कितनी होगी, टाइम इंटू रेट। यही कह रहा है टाइम इंटू रेट, कि टोटल टाइम के लिए रेट निकाल रहे हैं हम। तो जैसे पिछली बार पिछले सवाल में किया था कि 25 बटा 4 सालों के लिए टोटल रेट, तो वैसे ही टोटल टाइम के लिए अगर हम रेट निकालें तो वो जाएगी 8 बटा 25 यानी कि 32%। 8/25 की परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 32%, या डायरेक्ट कर लो कि 8 बटा 25 है तो कितना बटा 100 होगा, तो 32 बटा 100। तो टाइम इंटू रेट जो हो गया वो हो गया 32%। तो इसकी जगह R/2 रख दो। टाइम जो है रेट का आधा है, तो इंटू आर बराबर 32%। R/2 इंटू आर बराबर 32%, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 64। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 64, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8%। आर की वैल्यू हो जाएगी 8%। अब आप पूछोगे कि मैंने यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं लगाया, तो आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि आपको कंफ्यूजन हो कि यहाँ स्क्वायर है तो डबल परसेंटेज आना चाहिए। नहीं, ये केवल आर जो 1 है ये संख्यात्मक रूप से बराबर है कि अगर आर की वैल्यू 8% है तो टाइम इसका आधा 4 ईयर्स, टाइम इसका आधा होगा 4 ईयर्स। तो ये एक्चुअली में स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ आर के संख्यात्मक मान का गुणा है। तो एक ही परसेंटेज से काम चल जाएगा कि 32% एक ही बार काउंट होगा, दूसरा वैल्यू परसेंटेज में नहीं है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 64, आर की वैल्यू 8%। तो यही 8% आपका आंसर आ गया। तो देखो आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट सीखे, कुछ क्वेश्चन भी करे, इसी बीच हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी कल। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए और सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट आपने जो देखे हैं उनसे आपके पास जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।